दर्शकों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 12 राशियों, नवग्रहों और 27 नक्षत्रों के विषय में शुरुआती जानकारी दी थी और ये कहा था आज के एपिसोड में हम सूर्य ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। नवग्रहों में सूर्य को राजपद प्राप्त है और समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से प्रकाशित होता है। आज का भौतिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सृष्टि के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और उसके विकास और पोषण में सूर्य ग्रह का योगदान सर्वाधिक है। सृष्टि के पालन पोषण, प्राणियों की सुरक्षा, समृद्धि और मानव को दीर्घ जीवन और आरोग्य प्रदान करने के लिए सूर्यदेव की काफी स्तुति की गई। श्री हनुमान जी ने किशोरावस्था में वेद अध्ययन के लिए भगवान सूर्यदेव की शिष्यता ग्रहण की थी। वे सूर्य देव के रथ के आगे आगे 6 महीने तक निरंतर चलते रहे। इस सूर्य रथ के आगे चलते रहने से ही हनुमान जी को वेदांगों का ज्ञान प्राप्त मिला था। धरती पर समस्त ऋतुएं वायु के पिता और जनक सूर्य देव ही हैं। इन्हीं की कोमल रश्मियों के रस, सुगंध और माधुर्य की उत्पत्ति होती। दशों दिशाओं में प्रकाश और आलोक सूर्य देव की वजह से ही फैला हुआ है। सूर्य के अनेक नाम हैं: आदित्य, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, मार्तंड और दिनकर। सूर्य ग्रह पुरुष जाति का रक्त वर्ण पित्त प्रकृति पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं। यह आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य के सूचक है। इसके द्वारा शारीरिक रोग, मंदाग्नि, क्षय, मानसिक रोग, नेत्र विकार, अपमान, कलह आदि का विचार किया जाता है। सूर्य पिता का भी कारक कहा जाता है। अब कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य, प्रत्येक में सूर्य का फल क्या होगा। प्रथम भाव में यदि सूर्य है तो व्यक्ति नेत्र रोगी, आलसी, भ्राताओं से विरोध, अशक्त शरीर, राजमान्य और पराक्रमी होता है। यदि लग्न में तुला राशिगत सूर्य हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है। द्वितीय भाव में यदि सूर्य हो तो व्यक्ति व्ययशील, नेत्र रोगी, कर्जदार, परिवार वालों से दुखी, स्त्री की दुर्बल प्रकृति, शत्रु को जीतने एवं अनुकूल करने वाला होता है। तृतीय भाव में सूर्य होने से व्यक्ति पराक्रमी, उदार स्वभाव, धन संपत्ति के कारण विख्यात, तीव्र और कुशाग्र बुद्धि, सुंदर शरीर, थोड़े भाइयों वाला और शास्त्रीय विषयों में रुचि रखने वाला होता है। वह काफी उद्योगी, साहसी, प्रवास प्रिय और घुड़सवारी का शौकीन और युद्ध विद्या में रुचि लेने वाला होता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो, पितृधनहीन, मानहानि और भाई बहनों का सुख रहित होता है। उच्च या शुभयुक्त सूर्य धनवान बनाता है। भूमि संपदा, सौख्य प्राप्ति, अल्प मात्र सुख और सदैव चिंता कुल रहता है। पंचम भाव में सूर्य चंचल बुद्धि, प्रवास का शौकीन, नाटक कला के प्रति प्रेम दिखाने वाला, सट्टा लॉटरी व्यापार में धन लाभ, धर्म में श्रद्धा विहीन, कपटी एवं विलासी होता है। स्वजनों से क्रूर व्यवहार, संतति के लिए अभीष्ट कन्या संतति अधिक, गुरु से युक्त यदि सूर्य हो तो उसकी कन्या संतति अधिक होती। सिंह राशि में सूर्य हो यदि पंचम भाव में हो तो व्यक्ति उद्यमी, तेजस्वी, स्वाभिमानी, आध्यात्मिक विषय में प्रवृत्त और आत्मविश्वासी होता। षष्ठ भाव में स्थित सूर्य होने से व्यक्ति स्वाभिमानी, विख्यात, संपत्तिवान, वैद्यक शास्त्र प्रिय, नौकरी से लाभ, माता का सुख, अल्पायु और दीर्घकालीन रोगी रहता है। तीसरे स्थान का सूर्य सुख तीसरे वर्ष सुख प्रदायक होता है। सप्तम भाव में सूर्य होने से क्रोधी, स्त्री सुख रहित, स्त्री के काबू में रहने वाला, अधिक बोलने वाला और निरंतर भ्रमण करने वाला होता है। 24वें वर्ष में धन लाभ में स्त्री सुख की प्राप्ति होती। तुला का सूर्य यदि हो 7वें भाव
तो वो अनुचित कार्य कराता है। वो व्यक्ति दुष्टात्मा एवं मलिन होता है। हीन आचरण और स्त्रियों के प्रभाव से कठिनाई में पड़ जाने वाला होता है। अष्टम भाव में सूर्य चंचल स्वभाव वाला होता है। वह दानी, पंडितों की सेवा करने वाला, निरंतर योगों से युक्त, असंगत, बहुत बोलने वाला, भाग्यहीन और रति क्रिया में रुचि रखने वाला, अधिक रुचि रखने वाला। उसे रोग, बंधन, अज्ञातवास एवं राजदंड से भी मरण संभव है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि विषैली वस्तुओं से धनार्जन करने वाला बनाती है। इस राशि में सूर्य होता है तो व्यक्ति उग्र स्वभाव, साहसी, उद्यमी और कठोर वर्मा होता है। नवम भाव में सूर्य यदि हो तो व्यक्ति सत्य बोलने वाला, सुंदर केश वाला, परिवार का उपकार करने वाला, देवता एवं ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाला, बाल्यावस्था में रोग युक्त, युवावस्था में स्थिरता युक्त, अनेक प्रकार के से धन संपन्न, दीर्घायु और सुंदर प्रकृति वाला होता है। दसम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति सुख का अनुभव करने वाला, अनेक गुणों से संपन्न, राज्य से सुख मिलता है, सरकारी नौकरी करने वाला होता है। एकादश भाव में यदि सूर्य हो तो व्यक्ति को धन के आगमन से चिंता नहीं करनी पड़ती। वह गूढ़ विद्या का ज्ञाता भी हो सकता है और क्रांतिकारी विचारों वाला होता है। द्वादश भाव में स्थित सूर्य पितृ सुखहीन, द्रव्यहीन, दरिद्री, संकट पीड़ित, धन का नाश करने वाला होता है। यदि नीच राशि का सूर्य हो तो जेल और अस्पताल के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज हमने सूर्य के अनेक प्रभाव देखे। अगले वीडियो में हम चंद्र ग्रह के बारे में विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपको अभी तक मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक